मौसम इंतहा का गर्म हो चुका है। आप लोग कहते होंगे कि नूर हमेशा मौसम के बारे में बात क्यों करती है? और मुझ पे तो मौसम जो है ना, वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज़ होता है। तो मैं तो मौसम की बात करूँगी, ज़ाहिर-सी बात है, ये जो गर्मी है, मुझे तो ऐसा लगता है ये सिर्फ़ गर्मी गर्मी ही है, बस सताने के लिए ही आती है। लेकिन ख़ैर ऐसी बात नहीं है, गर्मियों में बहुत कुछ जो है, हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास इतने खूबसूरत वेदर हैं, गर्मी है, सर्दी है, बहार है, ख़ज़ां है। और लेकिन अब अचानक से ना मौसम जो है ना वो इतनी को जल्दी बदला है ना, सूरज ने तो ऐसे आँखें फेरी हैं कि तौबा! मतलब कि अभी कुछ दिन पहले वेदर इतना वो मज़े का था, इतना अच्छा था, सब कुछ ठीक था। अच्छा तो नहीं था, मैंने ना अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी तो उसको मैंने कहा कि यार अच्छा इस दफ़ा भी गर्मी नहीं आई। उसने मुझे कहा कि ना ज़रा मेरे शहर आकर देख लो। तो उसका शहर वाक़ई में बहुत गर्म है और फिर मैंने जब अपने घरवालों से बात की तो उसने कहा उन्होंने कहा हाँ, हाँ, वहाँ तो बहुत गर्मी पड़ती है और तुम जो हो वो कमरे में बैठ के बात करती हो तुम्हारे लिए बहुत आसान होता है कि अभी तो गर्मी आई नहीं। लेकिन अब तो कल से तो 2 दिन से मुझे भी पता चल गया है गर्मी आई है लेकिन मैं घर से बाहर नहीं निकली। लेकिन अभी गर्मी आई नहीं और एसी ने कहा कि मैंने तो कूलिंग ही नहीं करनी ना। कर रहा है बट अब मुझे आज लग रहा है कि उसकी जो एसी की जो जिसे आप लोग आमतौर पे आई थिंक चालियाँ ही कहते हैं, उसको उसको क्लीन करना है आज ही मतलब 2 दिन पहले इतनी कुछ सर्दी लग रही थी और अब बस ठीक है, कमरा कूल रहता है, तो लेकिन वैसा वाला वेदर नहीं है। और तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई, मैं सोच रही थी कि अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी आनी है, या अल्लाह! क्या करेंगे? तो अब फिर से अक्टूबर का वेट करेंगे, लास्ट अक्टूबर के लास्ट में। तो और मेरी बर्थडे भी अक्टूबर के महीने में आती है, तो मेरे लिए तो अक्टूबर का वेदर अच्छा होता है लेकिन समटाइम क्या होता है कि और 15 जो डेज़ होते हैं ना अक्टूबर के स्टार्ट में, उसमें तो शदीद किस्म की अम, गर्मी शदीद किस्म की नहीं पड़ती बट वेदर अच्छा नहीं होता। उसके बाद बट नवंबर अच्छा होता है और समटाइम तो नवंबर में भी सर्दी नहीं आती। अब मौसम हो गया चेंज, जब मर्ज़ी बदल जाए, जब मर्ज़ी आँखें दिखा दे, जब मर्ज़ी नर्म हो जाए, जब मर्ज़ी गर्म हो जाए। तो हम तो हैं मौसम के ताबे, जैसे मौसम होगा खुद को ढाल लेंगे और कुछ भी नहीं कर सकते। गर्मी-सर्दी से खुद को बचाने की कितना-सी कोशिश कर सकते हैं, एसी, कंबल जो भी है ये सब कुछ कर सकते हैं और अल्लाह पाक जिन लोगों के पास ये भी चीज़ें नहीं होती, अल्लाह ताला उनको दे और या मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि अगर कोई एक इंसान है अम, अपने आप को जिस माहौल में ढाल लेता है ना, तो उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होता। बस मैं जब ज़्यादा सोचती हूँ ना, कि कैसा कोई ऐसे है जो ज़्यादा गर्मी में कैसे गुज़ारा कर रहा होगा, लेकिन लोग कर लेते हैं क्योंकि अच्छी बात भी है लोग इतना सोचते नहीं हैं, लोग एन्जॉय करते हैं, उनको इतना तो नहीं होता। एक सिर्फ़ नूर ही है जो बहुत ज़्यादा सोचती है, जो बहुत ज़्यादा ही ओवर सोचती है, ओवरथिंकिंग करती है, तो ये है। और हमारे घर में कोई आ जाए ना तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा गर्मी की बातें करते हैं, अगर गर्मी, गर्मी, गर्मी तो पता नहीं क्यों। और न ठीक है कि वेदर वाक़ई में पाकिस्तान में बहुत गर्मी होती है और ज़ाहिर-सी बात है ऑफ़ कोर्स गर्मी में लोड शेडिंग भी थोड़ी बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से तो मुश्किल तो होती है, ऐसे तो नहीं कह सकते ना। होप सो और ठीक है मौसम ने कुछ बात नहीं, मौसम दिखा दी मौसम गर्म हो गया कोई बात नहीं। अब ज़ाहिर-सी बात है कि गर्मी आनी ही आनी थी, ऐसा तो नहीं हो सकता। जो बचपन में सोचती थी इस साल गर्मी नहीं आए, इस साल सर्दी आए, इस साल बर्फ़ पड़े हमारे शहर में, बट ऐसे नहीं होता। तो किस-किसने बर्फ़बारी देखी है? मैंने देखी हुई है बट बर्फ़बारी होती नहीं देखी, बट वैसे देखी हुई है। तो हाथ भी लगाया हुआ है बट जब मैं गई थी पहाड़ी नॉर्दर्न एरियाज़ में, तब जो है वो बर्फ़बारी नहीं हो रही थी बट सड़कों पे बर्फ़ थी। और मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि मैं बर्फ़बारी होते देखूँ और उसमें खड़े होके खूब एन्जॉय करूँ, तो इस साल हमारा तो जाने का इरादा है। अब प्लानिंग तो है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा प्लानिंग जो है वो कामयाब हो जाए। देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता, वही होता है जो मंज़ूर खुदा होता है। इंसान क्या करे? इंसान क्या कर सकता है? तो इंसान सिर्फ़ प्लानिंग कर सकता है और उसको पूरे करने वाली सिर्फ़ रब की ज़ात होती है, जो वो जब चाहे जैसे कर दे, ये उसकी मर्ज़ी है। तो
अब मौसम से हट के हम कुछ और बात कर लेते हैं। तो वैसे मुझे कितने प्यारा सा कमेंट आया था यार, तो कसम से इतना खूबसूरत था। लाइक मेरे लिए था, आप लोगों के लिए नहीं हो सकता है कि नो तुम इतनी देर बातें करती हो तो पहले मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ती हैं। थैंक यू सो मच, आपको आपने मेरी बातें सुनती हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो खैर छोटा सा था, छोटी सी लाइन थी लेकिन प्यार था, मोहब्बत थी। और पता नहीं क्या चीज़ है जो आप लोग मेरी बातें सुन लेते हैं और क्यों सुनते हैं मुझे समझ नहीं आती। तो आई थिंक अपनी मर्ज़ी के पॉइंट ढूँढने के लिए सुनते होंगे कि आज इन्होंने क्या कहती है और आज किस बात को पकड़ लिया जाए। तो ऐसा ही है ना, आज की जो एपिसोड है मेरे लिए बहुत मज़े की है, मेरे लिए बहुत खूबसूरत है। आज मैंने बहुत एन्जॉय किया और पता है मुझे क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा मुझे क्या हो रहा है। और वही मैंने आपको बोला कि मैं तो रूम में रहती हूँ, इतना तो गर्मी का मुझ पे असर होना नहीं चाहिए, बट ऐसा लगता है मेरा तो हो गया है असर। मुझसे काम नहीं होता, बहुत थकावट फ़ील होती है। बस ऐसे दिल करता है कुछ भी ना करूँ, कुछ भी ना करूँ। कभी-कभी ऐसा वेदर आता है ना, मैं सोती हूँ तो मुझे फिर ज़्यादा नींद आती है, नहीं सोती तो मुझे फिर भी नींद आती है। तो ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है ना कि समटाइम हम जितनी मर्ज़ी नींद पूरी कर लें, लेकिन जब हम सुबह के टाइम उठते हैं तो हमारी सोने की जो चाह होती है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाती है और और ज़्यादा क्या कहते हैं भारीपन, सुस्ती फ़ील हो रही होती है। तो पता नहीं क्यों ये ऐसा होता है। आई थिंक सो लेट नाइट सोने की वज़ह से होता है, फिर लेट नाइट उठने की वज़ह से होता है क्योंकि आप 12 बजे उठ रहे हो, आप 11 बजे उठ रहे हो। तो पता है क्या होता है आपको ऐसा महसूस होता है कि क्योंकि सुबह का रात की नींद लेना और फिर उसके बाद सुबह सवेरे उठना, ये एक बहुत अच्छी आदत है, जो आजकल लोगों में ख़त्म होती जा रही है। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा करते हैं, बट ज़्यादातर घरों में ऐसा ही है कि पता नहीं क्या हो जाता है, रात 1 बज जाता है, 2 बज जाता है, तो नींद नहीं आती और नींद आती है तो 2-3 बज जाते हैं और फिर सुबह 12 बजे उठना। अच्छा, एक बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो वाक़ई में जो 4 बजे सोते हैं, जो सुबह की नमाज़ पढ़ के सोते हैं। यार उन पे तो हैरत है और जो लोग जल्दी सोते हैं वो हम पे हैरत भेजते होंगे कि ये कैसे लोग हैं जी। तो ऐसा ही है और फिर उसके बाद क्या होता है जो सुबह होती है कि वो भी फिर कैसे आए वो फ्रेशनेस, वो ताज़गी, रात सोने के लिए बनी है, हम जाकर गुज़ारते हैं। तो मेरे साथ तो आजकल ये हो रहा है, कुछ ना कुछ तो होता रहता है। तो आजकल नूर के साथ ये हो रहा है कि इतनी को तबीयत वो हो जाती है, ख़राब हो जाती है। भई तबीयत ख़राब नहीं होती, सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ ठीक होता है। मसला ये होता है कि यार लिखना जो है ना, वो बहुत मुश्किल लगता है, फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। लिखना मैंने पहले भी बताया था बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। हाय! अब कोह बहुत सारे रीडर्स कहेंगे कि भई क्या है नूर, हम भी कर सकते हैं ये तो फिर ऐसी बात नहीं है, कर सकता है। मुझे लगता है हर कोई कर सकता है, जिसको उर्दू आती है हर कोई कर सकता है। लेकिन जिसको कैंची चलाने आएगी तो वो दर्जी थोड़ी बन जाएगा। तो इसी तरह ऐसी ही बात है कि हर कोई हर सब कुछ नहीं कर सकता। ये एक आई थिंक गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है ना। कई लड़कियाँ कितनी अच्छी डिज़ाइनिंग करती हैं, कसम से उनके कपड़े उनके देख के हैरान रह जाता है और हम सब में से किसी न किसी ने जो मेरी वीडियो पे आता है, नॉवल पढ़ता है और जो मेरी वॉइस ओवर सुनता है उसमें से उनमें से किसी न किसी ने कभी न कभी क्या कहते हैं सिलाई कढ़ाई करना सीखी होगी। तो कितनी ही लड़कियाँ उनमें से जो बहुत अच्छा सीख लेती हैं, नहीं सीख सकती और बहुत सी ऐसी लड़कियाँ होती हैं जो वाक़ई में बहुत अच्छा सीख लेती हैं, लेकिन अब तो आई थिंक ये चीज़ भी ख़त्म होती जा रही है और मुझे नहीं लगता कि अब नहीं, करते तो होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। उनको शौक है, किसी की मजबूरी भी होती है, किसी का काम होता है। मजबूरी से मुराद ये है कि बाज़ अक़्क़त ऐसा काम है वो एज़ अ वर्क हम करना शुरू हो जाते हैं, जैसे सिलाई-कढ़ाई भी औरतें बहुत ऐसी हैं जो घरों में बैठ के करती हैं, वो अपनी ज़रूरत पूरी करती हैं और ये एक लड़कियों के लिए एक अच्छी अच्छी चीज़ है। लेकिन मेरा मतलब था कि बाज़ अक़्क़त एक होता है ना कि लड़कियाँ सीखती हैं और सिर्फ़ इसलिए कि अपना सूट सी सकें या इस तरह के कुछ नहीं करने को तो एक टैलेंट होना चाहिए, वो चीज़ मुझे ऐसा लगता है अब थोड़ी-सी नहीं काफ़ी ज़्यादा कम होती जा रही है। तो अब हर कोई अपने कपड़े खुद नहीं सी रहा होता और मुझे तो लगता है जो लड़कियाँ सीख भी जाएँ और वो कहती हैं ना जब जब हमारी माएँ कहती थी कुछ सीख लो, आगे घर में जाना है,
तो भाई ये होगा, वो होगा। तो मुझे लगता है कि अब तो शायद लड़कियाँ अगर सीख भी लें तो अगले घर जाके ये नहीं बताएँगी कि हमें सिलाई आती है। तो स्टार्टिंग में होता होगा ना कि जो हेयर लॉस को इम्प्रेस करने के लिए ये सब कुछ करना, फिर बाद में वो क्या होता है, गले की हड्डी बन जाती है कई लड़कियों की ये चीज़ें। अरे! बिल्कुल सही बात है, हड्डी बन जाती है ना, फिर वो ना ये कर सकते हैं, ना वो कर सकते हैं। करे तो क्या करे? तो इससे अच्छा है बस आराम-आराम से वही करो जो अगला बंदा डिज़र्व करता है। इतना अपने आप को नहीं मारो भई, मत मारो किसी के लिए मत मारो। कोई भी अपना नहीं बन सकता, हाँ, लेकिन अपना 100% दो, बट अपने बोझ से ज़्यादा मत सहो। 100% तो अपने इंसान को अपने हर रिश्ते में देना चाहिए। 100% देना चाहिए आपके वो होना चाहिए है कि क्या कहते हैं, प्योर होना चाहिए आपको। खुलूस से दिल से हर रिश्ता निभाना चाहिए, चाहे दोस्ती का हो, चाहे माँ का हो, बीवी का हो, शौहर का हो। एज़ अ मैन सॉरी यार, ये जो मैन ये जो होता है ना, ये मेरे से अक्सर ये चीज़ें ऐसे हो जाती हैं, मैं ऐसे बोलती हूँ ऐसे कैसे वैसे ही बोलती हूँ। जैसे प्लेन प्लान ये चीज़ें मुझे होता है, मेरे से लिखते हैं। तो वो मैंने कह रही थी कि एज़ अ मैन जो होता है तो उसको भी मतलब सिर्फ़ लड़कियों के लिए नहीं, उसको भी अपना 100% देना चाहिए एज़ अ हस्बैंड जो भी है, एज़ अ ब्रदर, एज़ अ क्या कहते हैं, फादर। तो भई सबके लिए, ये तो असूल सबके लिए आया है ना, सिर्फ़ मर्द औरत, इससे ये नहीं है कि औरतों के लिए है, मर्दों के लिए नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कोई नहीं कुछ लॉजिक वाली बातें, कुछ बिना लॉजिक वाली बातें, कुछ अच्छी बातें, कुछ फ़िज़ूल बातें पसंद आती होंगी और मैं बोलती रहती हूँ। तो आप लोगों को करना क्या होगा नेक्स्ट वीडियो के लिए? करना होगा लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, और ताकि नूरासिफ़ को जो है वो आगे जल्दी-जल्दी वीडियो दे सके, और होप सो वीडियो दे सके। तो वीडियो जल्दी दे सके, एपिसोड जल्दी दे सके। यार कसम से आप लोगों के रिव्यूज़ पे बड़ा अच्छा लगता है। जो मुझे लगता है कि थोड़ी-सी सुस्ती है वो दूर हो जाएगी, और लेकिन नहीं, अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ भी तो होने चाहिए ना, सिर्फ़ ये तो नहीं ना ये जान के आके नूर को सताने के लिए ये सब कुछ किया जाए। करते हैं ना लोग, जान के करते हैं, आई नो मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ पता है। जब आपके किसी फ़ेवरेट कैरेक्टर को की बारी नहीं आती तब भी ये किया जाता है ना, आई नो ये भी मुझे पता है कि यार ये क्या हो रहा होता है, किसकी कितनी सेम 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 आइडियाज़, यानी कई लोग होते हैं ना इधर से सबसे करना। अ, खैर सब कुछ चलता है। तो वो जान के भी करते हैं, कुछ सोलन भी करते हैं, उनका हक बनता है मुझे कहना, मुझे बातें सुनाना, मुझे कहना नूर कि यार ज़्यादती कर रही हो, बस कर दो, अब खुदा के लिए हमारे फ़ेवरेट कैरेक्टर को भी लिख लो, बस कर दो। तो ये उनका कहना बनता है। तो भई इस बात पे मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, प्यार से सुनना चाहिए, और उनकी जो शिकायत है वो दूर भी करनी चाहिए, और मैं करूँगी भी दूर, एंड ऑफ़ कोर्स मैं करूँगी दूर, ऑफ़ कोर्स मैं करूँगी दूर। और ज़ाहिर-सी बात है मुझे लिखना है, सब पर लिखना है, बट एज़ अ राइटर मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है। यार किसको लिखूँ, किसको ना लिखूँ? तो मैं तो आर्यान को समझो निपटा चुकी हूँ। लेकिन हाँ, उनको सीन दूँगी, प्यारे-प्यारे सीन भी दूँगी, इनकी एपिसोड भी पूरी भी आ सकती है, ऐसे ऐसी बात नहीं है। आर्यान के फैन्स अब मुझसे नाराज़ हो जाएँ, ये क्या बात हुई? तो ऐसा नहीं है। वैसे आर्यान की है बड़ी खूबसूरत स्टोरी आगे भी। तो फिर आगे मैं जो ज़ावियार के मेन पार्ट की तरफ बढ़ रही हूँ, जिससे स्टोरी लाइन बिल्कुल चेंज हो जाएगी, इतनी चेंज हो जाएगी, ये आप लोगों की सोच है। क्योंकि जब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं ना, तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा, ऐसा-वैसा कुछ नहीं होगा। ये स्टोरी लाइन हो जाएगी चेंज, और जब मैं उस मेन प्लॉट को लाऊँगी, तो तब भी लोगों ने, रीडर्स ने बहुत सारी असम्पशन्स देनी है, बहुत सारा चीज़ें करनी है, अपने अपने से नहीं कहनी, बट उन्हें लगेगा अच्छा नूर वाह! ये क्या किया तुम ये करना चाह रही थी, तुमने ये करना है, ये करना है। तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो खुद से लोगों ने अज़्यूम कर लेना है, बट ऐसा भी कुछ नहीं होना। तो लगेगा ऐसा ही, जो आप लोगों को लगेगा, दिखाई देगा, वो कहेंगे, वो तो कहेंगे, और बिल्कुल ऐसा लगेगा ऐसा ही हो रहा है। तो अभी तक
तो मुझे कुछ मेरे जो करीब हैं वो कहते हैं कि हमने नूर आज तक जो सोचा ना, जो आज तक सोचा है, वो नहीं हुआ यार। एक तुम्हारे नॉवल में ऐसा नहीं होता जो हम सोच रहे हैं। और अब बहुत सारे रीडर्स कहेंगे अगर जो वॉइस ओवर सुनता है कि नो, 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 नो ऐसा होता है हम जब सोचते हैं। तो आप पता है कब सोचते हो? 1 एपिसोड से पहले, 2 एपिसोड से पहले, जब मैं आपको प्रॉपर हिंट दे देती हूँ या आप मुझे थोड़ा बहुत समझ चुके होते हो स्टोरी का, वरना नहीं आप लोग समझ सकते। तो अभी भी बहुत सी उलझनें हैं, बहुत सी सुलझनें हैं। उलझनें कब सुलझेंगी, सुलझनें कब उलझेंगी, अभी तो कुछ नहीं पता। बट करेंगे, ज़ाहिर-सी बात है। जल्दबाज़ी तो करनी पड़ेगी। सच बताऊँ, मेरे पास ना एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है इतनी कि मुझे रातों को बस मैं उसके बारे में सोचती रहती, मतलब न्यू नॉवल के। हमने बहुत है, बहुत वॉइस पे सुन के ना मुझे बड़े से कुछ कमेंट्स आ जाने, नो, नो, नो हमने तो अब का अगला नॉवल नहीं पढ़ना, बस कर दो बहन, ये है, वो है। और भी बाजी-शाजी भी कहते हैं ना आई थिंक, तो वो कहना शुरू हो जाएँगे। बट यार एक जो राइटर होता है ना, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, बहुत स्टोरीज़ होती हैं, ये कोई पहली मर्तबा नहीं आई, इससे पहले भी बहुत कुछ आ चुका है। जब मैंने रमज़े जुनून स्टार्ट किया था ना, तो मेरे पास, आप लोग यकीन करें कि मेरे पास स्टोरी नहीं थी ऐसा। हमारे प्यारे से कैरेक्टर है तरिक़ज़ई ख़ानज़ादा एंड अनाया, उसके बाद थी सबसे प्यारा, बड़ा प्यारा कूल बड़ा मज़े का कैरेक्टर जो है, वो कूल पहले नहीं था। अरे वो यार, उसकी भी तो जर्नी समझनी चाहिए ना, हमारे आर्यान की जो पहले था। तो वो हमारे आर्यान की, ज़रमीश की, नो डाउट उनकी तो एक पूरी मेरे पास एक थी। बस उसके बाद मुझे था कि यार अब ऐसा तो नहीं ना, बस ये होता है, हमें ये होता है कि यार 2 कैरेक्टर्स के साथ लिखेंगे, ले ये क्या बात हुई? ऐसा नहीं है। पहले यही लगा कि एक बड़ी राइटर जो होती है ना, वो 4-5 कैरेक्टर जब तक लिख ना ले, वो शायद राइटर नहीं बनती। अरे ये वैराइटी के नावल में मुझे ऐसे फ़ील हुआ। बट फिर उसके बाद अब फ़ील होता है कि नूर नो, थोड़े कैरेक्टर को लिख लो, ज़्यादा हाइप मिलेगी। ये भी मेरी सोच है, आई डोंट नो। तो क्योंकि नूर जो है ना, नूर जो है, वो किसी को भी लिखेगी ना तो उसको आला लिखेगी। दिस इज़ नॉट, ये गुरूर नहीं है, ये मगरूरियत नहीं है, ना ही कोई बड़ी बात है। ये फैक्ट है। ये फैक्ट है जनाब। तो इस फैक्ट को समझो, ये मत कहिएगा नूर गुरूर बोल रहा है, नूर अपनी तारीफ़ कर रही है तो मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जिस टॉपिक पे भी लिखूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान, अल्लाह का करम है, उसकी वजह से है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। समटाइम मैं ब्लैंक हो जाती हूँ, समटाइम मुझे कुछ समझ नहीं आता, समटाइम मुझे ऐसा लगता है मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो जी, ये तो मेरे रब की देन है। मेरा मेरा रब है। मैं कुछ भी नहीं हूँ। समटाइम तो मुझे कुछ भी नहीं आता। समटाइम इंसान को अपने आप पर इतना तो करना चाहिए ना, एक इतना अपने आप को कुछ इतना तो समझना चाहिए ना कि दूसरा आपको तोड़ ना सके, दूसरा आपको ऐसा ना हो कि आप ज़रा-ज़रा सी किसी की बात पर टूट जाएँ। जब आप खुद को कुछ नहीं समझेंगे, खुद को कुछ वैल्यू नहीं देंगे, तो आपको दूसरों की छोटी-छोटी बात लगेगी कि ये ज़िंदगी का हर पहलू हमारा कहता है। हमारा ज़िंदगी का हर पहलू कहता है, जो बहुत सारी मेरे इर्द-गिर्द बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं, मेरे इर्द-गिर्द बहुत सारी लड़कियाँ हैं। आप यकीन करें, इंसान सब खूबसूरत होते हैं, बेहद खूबसूरत होते हैं। जिसे खुदा ने बनाया, उसे खुदा ने प्यार से ही बनाया होगा। तो लेकिन मैं ऐसी-ऐसी गर्ल्स मेरे साथ थीं, तो ऐसा है कि अपनी-अपनी देखने की नज़र भी होती है। हो सकता है मेरी नज़र सही ना हो, कि मैं कोई भी गलत बात नहीं करना चाहती। तो वो इतनी प्यारी नहीं होती, बट वो अपने आप को बहुत गहरी होती है। और मैं सरप्राइज़्ड होके उनको देखती कि ठीक है, ओके, यू आर नॉर्मल प्रिटी, या नहीं भी हो तो बस ठीक है, बट वो समझ रहे होते हैं। बट ये बात मुझे उनकी बुरी नहीं लगती, ये बात मुझे अच्छी लगती है, ये बात मुझे इम्प्रेस करती है उनकी। मैंने ऐसी-ऐसी लड़कियाँ देखी हैं जो खूबसूरत होती हैं, बट वो अपने आप को नहीं समझ रही होती, उनमें एतमाद नहीं होता। जब वो खुद को कुछ नहीं समझती तो वाक़ई में वो अच्छी नहीं लगती। तो इसका क्या मतलब है कि भई खुद पे एतमाद करना सीखो, अपनी शख्सियत पे एतमाद करना सीखो। हर चीज़ गरूर नहीं होती, हर चीज़ गरूर नहीं होती, हर चीज़ फ़ख्र नहीं होता। तो अपनी काबिलियत का भी तो इंसान को पता होता है ना, तो अपने आप का भी इंसान को पता होता है। अब खूबसूरत है, बट अब अपने आप को खूबसूरत नहीं समझ रहे। तो भई फिर क्या है, आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अच्छे लग रहे हो, बट आप शादी पे जा रहे हो, यहाँ से देख रहे हो, वहाँ से देख रहे हो, मैं नहीं ऐसे, तो फिर क्या होता है? खूबसूरत लड़कियाँ भी बोंगी लगना शुरू हो जाती हैं। जैसे ये लफ्ज़ आपको समझ आ रहा है? अजीब-सी लगती हैं।
तो एतमाद आपको बड़ा खूबसूरत बनाता है, खुद पे यकीन आपको बड़ा खूबसूरत बनाता है। तो ये है कि कब मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह का शुक्र है कि जिसको लिखूँ जिस वे से लिखूँ, बेशक लोगों के दिल टूटे, बेशक लोग मुझसे नाराज़ हों, बेशक लोग मुझसे मोहब्बत ना करें, बेशक लोगों की मुझसे बदगुमानियाँ बदल जाएँ, बट दिस इज़ द फैक्ट। यार स्टोरी लाइन ऐसी थी जिसने आप लोगों को ट्रिगर किया, जिसने आप लोगों को इमोशनल किया, तो ये भी एक राइटर की कामयाबी होती है। बट ये बात नहीं है कि मुझे ऐसी कि मैं किसी को रुलाकर या तकलीफ़ देकर मैं किसी को कुछ कहूँ कि मैं राइटर हूँ, ऐसा नहीं है। बस मैंने ये कहा कि कुछ स्टोरीज़ ऐसी होती हैं जिनको जैसा मैंने सोचा होता है मैं वैसा लिखती हूँ। लोग इमोशनली जुड़ जाते हैं, वो तो हर स्टोरी से जुड़ जाते हैं। तो ये है कि वो चीज़ें भी आपको होता है, वो नफ़रत होती है, वो दुश्मनी होती है, तो वो आप दुश्मनी में तो आप यही कहोगे कि भई आप तो ऐसे ही करती हो, आप तो जान के करती हो, खुद को बड़ी समझती है। मुझे पता है एक गैदरिंग में मुझे ये कहा भी जाया होगा, हो रहा होगा, मेरी वॉइस पे डिस्कशन भी की हो जाती होगी, मेरे लफ्ज़ों में डिस्कशन की जाती होगी एंड ऑफ़ कोर्स यकीन है मुझे और मेरे पीछे बहुत कुछ कहा जाता होगा। पीठ पीछे बहुत सारी बातें की जाती हैं, डेफ़िनेटली की जाती हैं, आपको ये बात पता है। तो वो क्या होता है कि वो सबके किए जाते हैं। अरे बाबा वक़्त के बाद जाके पीछे भी की जाती है ना, मैं ठीक कह रही हूँ। तो वो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहने रहे कहते रहे कहते हैं लोगों ने कुछ तो कहना कुछ तो कहेगा ये ज़माना, तो बस इतनी-सी बात है, तो वो तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता और मुझे लगता है मुझे फ़र्क नहीं भी पड़ना चाहिए, मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो वो कहते होंगे भई बन रही है, अपने आप को कुछ समझती है, कभी कहते होंगे वहाँ से बच्ची बनने की कोशिश करती है, कभी क्या, तो कुछ ना तो कहना है ना, तो लोगों ने तो कहना है, तो भई उन्हें कहने दें, आई डोंट केयर। अब ये भी एक सवाल होता है कि नो जब आप केयर नहीं करती फिर ऐसी बातें क्यों करती हो? तो फिर क्या कहूँ मैं? तो कहा ना पॉज़िटिविटी नज़र नहीं आती, नेगेटिविटी नज़र आती है। तो बहुत प्यार करने वालों की तादाद ज़्यादा, नफ़रत करने वालों की तादाद कम। प्यार करने वालों को छोड़ दिया जाता है और नफ़रत करने वालों को हम दिल से लगा बैठते हैं। बट नूर ऐसी नहीं रही और नूर पहले भी ऐसी नहीं थी यार। जो प्यार करते हैं ना, उन्हें कहीं मत जाने दो। दिल बड़ा करो उनके लिए, अगर वो कभी कुछ कह भी दें, उनको कहीं मत जाने दो। जो आपका दिल दुखाता है उनको जाने दो। उनको एक दफ़ा कहे तो उनको कहो 1000 दफ़ा जाइए, प्लीज़ जाइए, आपको दरवाज़े तक छोड़ कर आएँ, तो हाँ, उनको जाने दो। प्लीज़ उनको अपनी ज़िंदगी से खुद ही निकाल लो। तो जो आपको हर्ट करते हैं यार, आपको हर्ट करते हैं, अगर उनको उनकी ज़िंदगी से निकलना मुमकिन है और उनका जाना मुमकिन है तो भई जाने दो। लेकिन कहना आसान होता है, हम जिनसे मोहब्बत करें, हमसे नफ़रत भी करें, तो बहुत मुश्किल हैं ये चीज़ें। लेकिन कोई बात नहीं, करते रहना चाहिए। नूर भी नूर ने भी बहुत सारी चीज़ों से सीखा, तो हम आप लोग भी अपनी बहुत सारी ज़िंदगी के हालात से सीख जाएँगे। तो सीख जाएँगे और बहुत सारे प्यारे-प्यारे मुझे कुछ भी कहते हैं कि नूर इतना मत बोला करो, ना फ़िज़ूल बोलती हो, ये भी कहते हैं, सच में कहते हैं, तो एक आध कह देते हैं। तो एक आध कह देते हैं और इतने प्यारे-प्यारे लोग हैं जो इतने प्यारे-प्यारे कहते हैं। बट फिर मैंने बात किया कि नेगेटिव कमेंट की। आजकल मैं ज़रा काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हूँ। अम, आई थिंक जब मैं ज़्यादा वर्क नहीं करती तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मूड खुशगवार होता है। अच्छा मेरे साथ क्या हुआ जब मैंने लगातार 5 दिन एपिसोड दी, फिर उसके बाद 6 दिन दी। मैं बहुत खुश थी, मैं बड़ी हैप्पी थी और मुझे लग रहा था मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बट उसके असरात बाद में मुझ पर नमूदार हुए और किसी ने एक ऐसे ना प्यारा सा कमेंट किया हुआ था कि इसका नावल पढ़ लो, उस लड़की के उसकी राइटर के सर में भी माइग्रेन भी उसे नहीं होता और उसको कोई मसला नहीं होता। तो वो रोज़ एपिसोड देती है एंड आई डोंट मुझे तो नहीं पता कि ऐसा कौन-सा इंसान है जिसके पास जादू की छड़ी आ जाए और वो रोज़ लिख ले और लॉन्ग लिख ले। क्योंकि मैंने नोट किया है कि हर इंसान के दिमाग पे ना एक क्या कहते हैं कि कहते हैं ना किसी को पता नहीं दिमाग पे क्या सवार होता है, मुझे यहाँ कहना नहीं आ रहा। तो मतलब कि मैं जब रमज़ेश का स्टार्ट था ना, तो मैंने बहुत लॉन्ग एपिसोड दी, तब आपने कभी गौर से पीछे जाके देखिएगा पेजेज़ दूसरे वाले होते थे और उसमें ना बहुत ज़्यादा वर्ड्स लिखे होते थे और फिर उसपे ना मैं वॉइस ओवर करती थी। तो
मतलब कि जितना वो इंक्लूडिंग जितना होता था ना तो उतना। अब एक पेज पे जितना वर्ड है और जितनी नूर स्पीड से बोलती है भई, ये ब्ला-ब्ला-ब्ला पढ़ पढ़ लिया। अब देखें ये मैं बोलूँ ज़िमर आज की सब बताते हुए स्क्रीन से बाहर देख रही थी। तुमने इस रात कमरे में से नहीं देखा था, उसे पहचाना नहीं था? फरहाद दुरानी ने ज़िमर के चेहरे को बगौर देखते पूछा। अब ये बताएँ ये कितनी को देर में मैंने पढ़ लिया है चंद सेकंड्स में। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि वो उस हिसाब से तो वो ड्यूरेशन जो थी ना वो थोड़ा-सा मतलब 1 बाय 1 पेज की थोड़ा-सा कम रखनी पड़ती थी। भई अब आपने बोल ली है तो अब उसे कितनी को देर वहाँ रखे जाएँगे। तो वो वॉइस ओवर के मुताबिक ड्यूरेशन भी कम होती थी, पेज भी ज़्यादा था, तो मैं बहुत मेहनत करती थी। तो मैं 1 दिन बाद वीडियो देती थी। लॉन्ग लॉन्ग ज़ाहिर है वो ड्यूरेशन कम रखेंगे तो वो 50 मिनट की 45 वो बहुत लॉन्ग होती थी, वो मुझे 2 दिन लग जाते थे। और सिला मुझे क्या मिलता था उसका, आप रोज़ एपिसोड नहीं देती, लाइक नहीं मिलते थे, कमेंट नहीं वो सब्सक्राइबर नहीं आते थे। जब मैंने वो इस चीज़ को छोड़ा और मैंने लॉन्ग रोज़ एपिसोड देना स्टार्ट की और उस वक़्त भी आप लोग यकीन मानें, उस वक़्त भी मैं बहुत लॉन्ग दे दिया करती थी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी राइटर मेरे जितनी लॉन्ग एपिसोड देती होगी और अगर मैं गलत हूँ, तो यहाँ पे मैं एक्सक्यूज़ करूँगी, हो सकता है कोई देता हो कोई लॉन्ग एपिसोड देता हो क्योंकि मैं ये बात को कर रही हूँ कि मुझे पता ही नहीं है। तो इसलिए मैं नहीं कह सकती बस इंसान को अपना पता हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा हो सकता है मुझसे भी ज़्यादा बहुत सारे लोग मेहनत करते हो क्योंकि वो मैंने इस वज़ह से कह रही हूँ कि यार जब मेरा वो कहते हैं ना कि हड्डियों का भी तेल निकल जाना, तो ये वाली चीज़ है कि मुझे ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत तो कौन कर सकता है? करते तो हैं यार, इंसान को ऊपर पहुँचने के लिए इंसान बहुत कुछ करता है। बट ये है कि अब मैंने आज की वीडियो दी, आप इसमें देखिए इतनी एक-एक पेज पे अच्छे खासे वर्ड्स हैं और लॉन्ग है और मैंने कल भी लिखा, मैंने आज भी लिखा, पर 1 दिन की छुट्टी कर ली। लेकिन इससे ये है कि मैं यही बता रही हूँ कि जब मैंने 6 दिन, 7 दिन वो इस तरह करके दी, उसने मुझे बाद में बताया कि हाँ, नूर अब तुम्हें बताते हैं, ये जो तुम बड़ी खुश-खुश बन रही थी ना, खुशमिज़ाज और अब बड़े फ़ख्र से कह रही थी कि ओह माय गॉड! मैंने 5 दे दी। ये मैं खुद से कह रही थी, आप लोगों से नहीं कहा था। तो फिर वो क्या हुआ कि भई उसने कहा कि अच्छा सर का जो माइग्रेन है ना, वो नूर का दोबारा शुरू करवा देते हैं। मतलब काम ने कहा, स्ट्रेस ने कहा, काम ने स्ट्रेस ने कहा, वैसे मैं खुश बड़ी थी, स्ट्रेस भी कोई नहीं था। लेकिन वो फिर मेरा स्टार्टिंग होना शुरू हो गया आहिस्ता-आहिस्ता। तो वो प्यारा-सा जो कमेंट था कि यार नूर का तो किसी का ऐसे आई डोंट थिंक सो कि मज़ाक बनाना चाहिए। एक बात बिल्कुल सीरियस सही है कि यार जब आप अब काम नहीं करोगे, आप रोज़ नहीं करोगे, तो उसका रोज़ काम करने का फ़ायदा तो किसको होगा ना? मुझे होगा। तो ये इसी बात को सोच लें। वही लोग कह रहे होते हैं कि नहीं जी भई हमने तो कुछ नहीं करना, हमने तो लाइक कमेंट नहीं करना, हमने सब्सक्राइब भी नहीं करना, इसका तो अपना फ़ायदा है। ओके, मान लेते हैं आप अपना फ़ायदा तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, डेफ़िनेटली एक अगले बंदे का हौसला बढ़ेगा, उसके दिल में बहुत सारी चीज़ें आएँगी। देखो, आप किसी को इतना मत सताओ, कोई भी, किसी भी चीज़ में कह रही हूँ, कि एक इंसान है, वो आपसे रूठ रहा है, बार-बार रूठ रहा है। आप उसे मना रहे हो, लेकिन आप इतना मत रूठो कि एक वक़्त आए कि वो आपको मनाना छोड़ दे। तो यही एक बात है कि अगर मैं भी बहुत ज़्यादा तंग करूँगी मतलब नहीं दूँगी, एपिसोड नहीं दूँगी, वीडियो नहीं डालूँगी तो फिर क्या होगा कि वो रीडर्स भी कहना छोड़ देंगे चीज़ें, वो भी थोड़ा-सा ठंडे हो जाएँगे, नो डाउट। बट फिर भी आप एक किसी को इतना ज़िच कर देते हो कि वो मेहनत भी कर रहा है फिर भी ज़िच, नहीं कर रहा फिर भी ज़िच और कुछ लोग आके अपने अंदर की जो भड़ास है, वो कहीं और निकाल नहीं सकते तो वो आके यहाँ ऐसी सूरत में निकाल लेते हैं। और कभी आप लोग याद र देखना, जो इंसान जैसा होता है ना वो वैसा ही बरसता है, वो वैसा ही देता है, वो स्टार्टिंग से वही चीज़ होती है यार, ये मुझे समझ नहीं आती। 1.5 साल हो गया तो आप लोग यहाँ पे हो, तो फिर यहाँ पे क्यों हो? जब आप कह रहे हो, वही चीज़ आपको फर्स्ट डे भी करनी है, वही चीज़ आपको लास्ट डे भी करनी है, फिर लास्ट डे तक क्यों रुके? तो अच्छा कुछ तो इन जैसे आदत होती है तो फिर इंसान भी यूज़्ड टू हो जाता है, रीडर भी यूज़्ड टू, राइटर भी यूज़्ड टू। लेकिन ये है कि मज़ा पहले बहुत आता था, जब आप लोग मानते थे, मैं मानती थी आप लोगों की बातें तो बहुत मज़ा आता। लेकिन हाँ, किसी को इतना मत सताओ कि वो बहुत ही सताया जाए। तो ये तो हो गई हमारी ये जो चीज़ें हैं ये हमारी आम ज़िंदगी में भी लॉजिक इम्पोज़ होती हैं। तो आम ज़िंदगी में भी और कि ऐसे मत सताओ किसी को।
बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि एक इंसान है वो मनाता रहता है, बहुत अपनी ज़िंदगी में देखा है। तो फिर दूसरा रूठता रहता है, फिर एक वक़्त आता है वो वाक़ई में रूठे को मनाया नहीं जाता। और फिर एक ये भी होता है कि हमने किसी को इतना वो सिर पे चढ़ा लिया होता है ना, ये चीज़ जो है ना, ये तो है। हम इतना इस किसी को सिर पे चढ़ा लेते हैं कि वो फिर बाद में सर से उतारना मुश्किल हो जाता है। होप सो आपको मेरी बातों की समझ आ गई होगी। कुछ ऐसी बातें हैं शायद आपको आपकी मेरी बातें भी आपके दिल पे लग जाती हों, शायद अब कहते हों कि हाँ भाई ये नूर कैसे कह सही रही है, ऐसे हमें नहीं करना चाहिए या हम नहीं करेंगे, मतलब अपनी ज़िंदगियों में ऐसे नहीं करेंगे। तो डेफ़िनेटली हम अब अपनी खूबसूरत सी वीडियो नॉवल के मतलब बात करते हैं। हमारे जो आज बहुत प्यारा करैक्टर हमने 2 लिखे हैं और बड़ा अभी मेरे लिए जो चैलेंजिंग साबित हो रहा है ना कि किसको लिखना, तो वो मैं सच बताऊँ मेरे लिए ज़ुमर एंड अल्तमशहूर हैं। और इसके अलावा एक और भी करैक्टर्स हैं, बट ज़्यादा मुझे ना ज़ुमर एंड अल्तमश अब उनकी कहानी जो है ना वो मुझसे बहुत ज़्यादा उलझ गई है। अच्छा, उलझने का मतलब ये नहीं कि वो मैं सुलझा नहीं सकती, मतलब कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन पे लिखना आपको आपको पता चलता है। वही वैसे देखा, हूर जो थी वो मैंने उस दिन भी बताया था, अरहाम से खफ़ा हो जाती हैं। ओके, हूर अरहाम से खफ़ा हो गई और वो अपने घर चली गई। और हूर स्टार्टिंग से पता है हूर का क्या था? हूर ने ना हूर एक अच्छी बच्ची थी। हूर एक अच्छी बच्ची थी, तो मैं एक बात कहूँ, मुझे हूर का करैक्टर बहुत खूबसूरत था क्योंकि वो एक ऐसे होता है ना, मम्मी-डैडी गर्ल भी थी, उसका दिल भी साफ़ था, उसका दिल खूबसूरत भी था। अब ये मुझे बहुत सारे लोग ऐसा कह सकते हैं कि नूर ऐसे मत कहो, उसने तो किसी का घर ब उजाड़ दिया था। तो वो एक गलती थी और एक ऐसी गलती थी जिसका उसको कुछ भी नहीं पता था। तो एक 18 साल की लड़की जब इतनी तकलीफ़ों से गुज़र रही है, तो वो उसको क्या समझ आएगी? उसने जो भी किया वो एक लाइल्मी में किया था। तो लाइल्मी में तो इंसान अगर और भी बहुत सारे गुनाह कर देते हैं, जैसे कि आपको पता ही है वो गुनाह है, तो उसकी माफ़ी मिल सकती है। लेकिन बशर्ते कि आपको वाक़ई में पता ना हो वो गुनाह के ज़ुमरे में आता है। लेकिन अगर आपको पता हो, आपके दिल के एक हिस्से को भी पता हो, आपको ज़रा-सा भी पता हो, तो आप को क्योंकि खुदा की जो ज़ात है ना, उस पे तो सारे पर्दे खुले होते हैं, वो तो सब कुछ देख सकता है, तो वो सब कुछ जान सकता है, तो फिर तो आप उस चीज़ से नहीं बच सकते। तो हूर एक ऐसा किरदार था जो बड़ा साफ़-सुथरा किरदार था, जो था वो था। तो जब वो उसने किया, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वज़ाहत देने का भी ये मतलब है कि क्योंकि हर कोई आपकी उस बात से एग्री नहीं कर रहा होता, कि हूर भी एक ऐसा कैरेक्टर था जिसे बहुत सारे लोगों ने बहुत प्यार किया। चंद एक लोग होते हैं ना कि वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते, क्योंकि उन्होंने जो गुल थी ना, क्या नाम था अरहाम की फर्स्ट वाइफ़ का, तो वो लोग उसके साथ थे। और क्योंकि वैसे तो मैंने उस किरदार को इतना लिखा ही नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग था तो स्टार्टिंग से ही वो निकल जाता है। तो अगर वो मैं लिखती तो फिर तो वो एक आई थिंक ज़िंदगी हसीन बन जाती। तो वो जो था वो मैंने करैक्टर लिखा ही बिकॉज़ उसकी स्टोरी ऐसी नहीं थी ना। अब कोई मुझे कह सकते है भई अगर वो नहीं था तो आप बाकी करैक्टर्स आपने जो इस तरह के टॉपिक पे आप होते तो आपने क्यों लिखे? एक तो मुझे हर चीज़ की वज़ाहत देनी पड़ती है, मुझे नहीं होता, मैं नहीं चाहती। 1 भी है या 2 भी हैं या 4 भी हैं या 10 भी हैं या 50 भी हैं, 100 भी हैं। कोई रीडर है वो किसी भी चीज़ से उसको गलत समझे या फ़ील करे मेरी किसी बात को, तो मैं वज़ाहत देना लाज़िम अपने आप पे समझती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे छोटी हो जाऊँगी। तो और एक ऐसा कैरेक्टर था कि हाँ, मान लेते हैं वो उससे गलती हुई, उसको इन चीज़ों का नहीं पता था और वो ऐसे मर्दाने पे पहुँच जाती है और वो बहुत कुछ ऐसा कर लेती है जो उसको नहीं करना चाहिए था। और उसको बिल्कुल भी नहीं पता था, उसको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो जो करने जा रही है, तो वो इतना बड़ा मेस बन जाएगा। और फिर क्या होता है कि उसको क्या नहीं भुगतना पड़ा। पहले भी भुगत रही होती है, फिर क्या हुआ कि वो एक ऐसी लड़की थी जिसने हमेशा ये समझा कि मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ था, मुझसे एक गलती हुई थी कि मैं एक बच्ची है उसकी मदर को मैंने उससे जुदा कर दिया। गलती से लाइफ में से एक बहुत बड़ा होड़ से एक बहुत बड़ा जुर्म हुआ था, नो डाउट। तो वो लाइल्मी में हुआ था, तो वो अपने आप को एक ऐसे समझती रही। फिर वो जो फैक्ट जो भी थे, जब अरहाम और ज़ाहिर सी एक स्टोरी ऐसी थी, तो वो जब चली जाती है और वो उसको माफ़ नहीं कर पाती, खुद को भी नहीं कर पाती और अरहाम को भी नहीं करती एट द एंड, ज़ाहिर-सी बात है। तो उसको उसको लाइल्मी कहते हैं ना, लाइल्मी भी
एक किस्म की क्या कहते हैं लाइलमी भी जो होती है ना, एक किस्म का सुकून होती है। लाइल जो लोग होते हैं ना, वो भी सही रह जाते हैं। तो ख़ैर ये तो एक दूसरी बात कह रही थी, तो वो फिर ज़ाहिर-सी बात है उसकी ज़िंदगी में जो हूर थी और ऑफ़ कोर्स फिर अरहाम उसकी ज़िंदगी है, उसका क्या था, उसके दिल में एक किस्सा ये रहा कि वो अरहाम की मुजरिम है। तो और वो एक प्यारी लड़की थी, चीज़ों को समझा उसने और अरहाम को हर तरह से कबूल किया। और इसकी ना लास्ट पीडीएफ में ना, जो मैंने पीडीएफ दिया था उसमें बहस हुई थी कि ना मुझसे बहस की गई थी और मुझसे किसी ने बहस की थी कि भई जो लास्ट में था ना अरहाम का, भैया वो मुझे पसंद नहीं आया। वो थोड़ा-सा काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था। मैंने कहा हाँ, हो सकता है वो है भी था, बट वो ऐसा ही कैरेक्टर था, वो अपनी चीज़ों से अपनी उससे हिला नहीं। लेकिन ये भी बात सच है कि वो अपनी वाइफ़ से बहुत मोहब्बत करता था। ऐज़ नहीं है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, लेकिन उसने कहा कि हूर के कैरेक्टर को रख के देखा जाए ना, तो ये एक ज़्यादती थी उसके साथ, क्योंकि हूर जो थी वो बहुत बड़े बाप की बेटी थी, तो ये जो चीज़ थी ना कि ये थोड़ा-सा लगा। मैंने कहा हाँ, कह सकते हैं। बट एक ऐज़ अ वुमन जब उसने अपने शौहर को हर चीज़ की तरह कबूल कर लिया जैसा वो चाहता था, उसने खुद को बना लिया, तो दुनिया में ऐसी बात नहीं है कि दुनिया में ऐसी औरतें नहीं हैं। दुनिया में बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो अपने आप को अपने शौहर की रज़ा में ढाल लेती हैं। अब ये गलत है, सही है, मैं इस पे तो नहीं जाऊँगी, लेकिन अगर आपका शौहर सही है और चीज़ सही है तो एक ये अलग बात आती है। तो बहुत सारी तो ऐसी औरतें हैं जो मजबूरी में भी ढाल रही होती हैं खुद को, गलत बातें भी हस्बैंड की मान रही होती हैं। गलत बातों से मुराद की सख्तियाँ बहुत ओवर कर रही होती हैं, ज़ाहिर है अपने घर बचाने के लिए बहुत। ये तो एक अलग कन्वर्सेशन चली जाती है, एक अलग टॉपिक चला जाता है। बट हूर ने जो था, अब उसके अलावा जो हमारे किरदार में अब्रिश आ जाती है, तो अब्रिश तो एक ऐसा कैरेक्टर था जो स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था। तो उसके लिए ये चीज़ नहीं थी कि मुझे बाहर निकलना है या मुझे कोई आज़ादी या मुझ पे इस तरह के अपना, उसके लिए एक मर्द का साथ बहुत ज़रूरी था और वो मर्द उसका हो, बस उसका हो और उससे मोहब्बत करे। वो एक ऐसी लड़की थी जिसे तो कुछ और चीज़ चाहिए ही नहीं थी। तो उसके बाद हमने अफ़ज़ल एंड अब्रिश के बहुत सारे सीन बाद में भी लिए। तो वो एक ऐसा उतना ही पाबंदी नहीं है, वो बहुत खुश उसने उसको रखा हुआ है, तो सारे हमारे हीरोज़ ने रखा हुआ है, नो डाउट। अभी भी एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है, ज़ाहिर-सी बात है। और अगर स्टार्ट से ठीक हो तो फिर वो स्टोरी कैसे बने। लेकिन अब के जो किरदार हैं ना, वो अब के थोड़े अनोखे हैं, स्पेशल वुमन के, लड़कियों के किरदार काफ़ी अनोखे हैं, काफ़ी पावरफुल है। लेकिन हाँ, रीडर नहीं समझ पाता, उन्होंने लड़कियों के किरदार को, जो लड़कियों के कैरेक्टर होते हैं ना, उनको बस एक ही रूप में देखा होता है। आई लाइक कल भी मैंने कहा था, मासूम, फ़रिश्ता, हर चीज़ माफ़ कर देने वाला। अब ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि राइटर्स ने बहुत अच्छे-अच्छे लड़कियों के किरदार लिखे नहीं, पावरफुल नहीं लिखे। बहुत लिखे हैं और हैं भी, नॉवेल्स हैं, अभी भी लिखे जा रहे हैं। लेकिन ऐसा भी है कि बहुत सारे हमारी पढ़ने की तादाद है, जो स्पेशल वाइटी पे वो इस तरह है कि हमें वही चीज़ चाहिए है, लव टू हेट, हेट टू लव। पहले लड़की के साथ जाती है और फिर हम क्या होता है, हमारी एक ही सोच होती है कि भई बस अब ये तड़प उठे और अब लड़की की ज़िंदगी में कोई तीसरा कुछ थोड़ी देर के लिए वैसे ना आए, कोई मर्द आ जाए और हीरो जेलस हो जाए। बस एक ही सोच, एक ही तड़प, एक ही चीज़ है। अब इवन यकीन मानें कि मुझे बहुत सारे ऐसे था ना, कहा कि नूर तुम हर चीज़ में एक दूसरी लड़की को ले आती हो ज़्यादातर, मतलब होता है ना मैं नॉवेल्स में, अच्छा ऐसे-ऐसे तो थोड़ी देर के लिए आते हैं हर नॉवल, हर ड्रामे में ये चीज़ होती है, लेकिन अब यहाँ चलो ठीक है, मुझ पे ये कहा गया, इट्स ओके। बट कल अब ज़ुमर की जो स्टोरी थी उस पे ज़्यादा रिले मैसेजेस जो आ रहे थे, वो क्या आ रहे थे, ज़ुमर को मज़ा चखाएँ, अल्तमिश दूसरी शादी करे, अल्तमिश दूसरी औरत लेकर आए, और वो हम औरतें हो के, मतलब हम लड़कियाँ हो के ज़ुमर को बुरा-भला कहा जा रहा था। अब चलिए मान लेते हैं कि ज़ुमर, कि हम लोग एक ऐसे माशरे में रहते हैं, हमारे यहाँ जो लड़कियाँ पढ़ रही हैं वो इतनी बोल्ड नहीं होती। बोल्ड से मुराद हर किसी का लाइफ़स्टाइल डिफरेंट होता है, बीच में हो सकता है बोल्ड भी हों। अब तो मॉडलिंग को लोग इतना बुरा नहीं समझ रहे, तो हम उन्हीं मॉडल्स को पसंद करें, उन्हीं ड्रामा उनको देख भी रहे होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है।
बहुत पहले की बात है जब इस चीज़ को बहुत बुरा समझा जाता था, बट इस नावल में ये चीज़ और तरीके से आती है, क्योंकि ज़िमर के घर वाले भी नहीं चाहते ज़िमर के हस्बैंड को उसका धोखा देना। और यहाँ पे ये भी बात आती है कि अल्तमिश ज़िमर को ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में नहीं लाया। तो क्या है कि हालात बदल के वो खुद उसकी ज़िंदगी में इस तरह आई कि उसको खोने नहीं दे सकता था। तो यहाँ पे अल्तमिश यहाँ आकर काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो रहा है, सेफ़ हो रहा है एज़ अ कैरेक्टर, कि ये नहीं है कि भई वो ज़िमर एक वो ऐसी लड़की थी जो बहुत रिच थी और अल्तमिश उसे ज़बरदस्ती, जैसे ज़्यादातर नॉवेल्स में होता है, ज़बरदस्ती ले ली। लेकिन वो ज़िमर इस तरह करके खुद उसकी ज़िंदगी में खुद तो नहीं आई, बट ऐसे उसकी तकदीर उसे ले आई। तो हाँ, ज़िमर अब वो एक देखा जाए तो ज़िमर एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपनी आसाइशों के पीछे भागने वाली, काफ़ी खुदगर्ज़ सी, काफ़ी ऐसा एक ऐसा कैरेक्टर है। तो वो जो उसका तरीक़ेकार था वो बड़ा गलत रहा ना। मतलब अब हम ये भी तो नहीं कह सकते कि हर चीज़ का एक बीवी शौहर के साथ नहीं रहना तो वो बस फिर उसकी मर्ज़ी पे उसे जाने दे। आख़िर शौहर ने इन्वेस्ट किया होता है, इन्वेस्ट क्या किया होता है अपनी मोहब्बत, मर्द ने हर एक बात करनी है एज़ अ कपल। कहीं औरत ने इन्वेस्ट किया होता है अपनी मोहब्बत, अपने जज़्बात, अपनी ज़िंदगी, अपना आप दिया होता है, तो कहीं मर्द ने ये चीज़ें इन्वेस्ट की होती हैं। तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ़ पैसा तो नहीं होता ना, और पैसा नहीं होता, सरमाया नहीं होता। तो इन्वेस्टमेंट जो होती है वो आई थिंक किसी रिश्ते में सबसे ज़्यादा, जो मुझे लगता है ना सबसे ज़्यादा तगड़ी होती है, वो आपके जज़्बे होते हैं, आपका वक़्त होता है, आपका दिल होता है, जो आप इन्वेस्ट करते हो। तो ऐसा भी नहीं है कि फिर इस चीज़ को छोड़ देना आसान होता है। और फिर ऑफ़ कोर्स फैंटेसी नॉवल, अगर ये आम मर्द की तरह हमारे हीरो ने भी यही कह दिया कि भई मैंने उसको छोड़ देना, ये छोड़ दिया, फिर वो हीरो काहे का जी। तो फिर भई हम लिख लेते हैं ऐसे टॉपिक्स पे जो आम है। तो आम मर्द, अब आम मर्द किसे कहते हैं? आम मर्द से मुराद ये नहीं कि हमारे घरों के आम मर्द हैं। बस कि हमारे घरों में जो रहते हैं या आम मर्द है, ऐसा मर्द नहीं है, या जिनके पास पैसा नहीं है आम मर्द है। मतलब आम मर्द इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसा मुझे लगता है। और अगर वो मर्द कुछ है, वाक़ई में कुछ है, बहुत बड़ा बिज़नेस है मैन है, तो फिर तो वो बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो यहाँ तो ये चीज़ आ जाती है। तो वो अब कहे कि भई अच्छा जाने दो, कि भई कोई और होता तो ये करता, वो करता, तो स्टोरी कैसे बनती? तो ऐसे ऐसे तो होता नहीं। रियलिटी बहुत तल्ख़ होती है, रियलिटी बहुत तल्ख़ होती है, जो लिखा ना जाए। जो लिखे तो मैं एक ना स्टोरी पढ़ रही थी, तो वो स्टोरी पढ़ी थी, सिंपल सी स्टोरी थी। सिंपल सी स्टोरी क्या होती है, ऐसी स्टोरीज़ होती है जो फैंटेसी नहीं होती। तो उसमें स्टोरी में क्या था कि वो लड़की अपना घर छोड़ देती है, इन-लॉज़ से लड़ाई-वड़ाई होती है, और हीरो जो होता है तो वो क्या करता है, उसको कहता है कि आ जाओ, तुम्हारी गलती थी, अपने पेरेंट्स, अपनी माँ और बहनों की ज़ुबान बोल रहा होता है। ऑफ़ कोर्स लड़की, जब उसका शौहर घर पे नहीं था और एक छोटी-सी बात से उसको बड़ा बड़ा गुरूर होता है कि हाँ, वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है तो मेरे पीछे आएगा। अपने हमने ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ पढ़ी हैं। लेकिन क्या होता है कि वो कहता रहता है कि आ जाओ, बच्चा भी उसका होता है। तो वो नहीं आती, और फिर वो क्या करता है कि उसको ना डिवोर्स भेज देता है, और वो लड़की शॉक्ड रह जाती है कि उसे कितना मान था, कितनी मोहब्बत थी, ना उसने अपने बच्चे का सोचा, ना उसका सोचा। और एट द एंड यही बताया गया कि उसकी माँ उसको यही कह रही, तुम सब्र कर लेती, घर ऐसे नहीं होते। तो और मतलब वहाँ पे ये आता है कि कहानी का क्या था कि बच्चा जो होता है ना, बच्चा, वो रुल गया, वो रुल जाता है, और पेरेंट्स, लड़का है, लड़की है, उनकी कहीं न कहीं शादी हो ही जाती है। जब दूसरी जगह पे जाके निभाना है, तो पहले रिश्ते को ही निभा लो। तो ये एक ऐसी स्टोरी थी जो, इसे पढ़ के मुझे काफ़ी हर्ट हुआ। बट मैंने उसको ऐसे नज़रिए से फैक्ट देखे उसके, तो मैंने कहा ऐसा ही होता है, रियलिटी ये है। रियलिटी लिखने पे आ जाए ना, अगर ये बेवफ़ाई के टॉपिक पर भी, तो ये है। हाँ, बहुत सारी राइटर्स ने बहुत प्यारे-प्यारे लिखे, इस तरह के लिखे, तो ऐसा मैंने भी लिखा है। मतलब बहुत सारी उसको लेके मैंने भी लिखा है इस टॉपिक पे, वफ़ा के टॉपिक पे, इस तरह करके। बट हर स्टोरी, मैंने कहा ना, वो डिफरेंट होती है। और वफ़ा, मेरे मतलब ये होता है कि आई डोंट थिंक सो कि ये एक हीरो एज़ अ हीरो वफ़ा है कि एक से मोहब्बत कर ली और शादी कर ली, दूसरी से भी शादी कर ली, तीस या 2-3 कर ली, तो वो क्या है कि भई वफ़ा है, तो फिर आप शादी ना करो। शादी, आपकी वफ़ा एक के लिए भी उतनी होनी चाहिए, दूसरी के लिए भी उतनी होनी चाहिए। आपकी मोहब्बत एक के लिए भी होनी चाहिए, दूसरी के लिए। भई करो, अगर नहीं कर सकते तो फिर शादी नहीं करो।
यहाँ तो वफ़ा बेवफ़ाई का सवाल ही नहीं आता। सवाल आता है कि आपने शादी ही क्यों की जब आप दोनों रिश्ते निभा नहीं सकते? तो आप जब ये सब कुछ नहीं कर सकते तो आप ये आप नहीं कर सकते तो आप फिर नहीं करो, फिर ऐसे मत करो। तो मसला ये है कि जब आपने शादी कर ली है, 2 की हैं, 3 की हैं, उनको निभाओ। नहीं निभा सकते, आप फर्स्ट वाइफ़ है, सेकंड वाइफ़ है, उसके तहफ़्फ़ुज़ात नहीं दूर कर सकते, वो आपको इजाज़त नहीं दे रही, आपका पहला घर बर्बाद हो रहा है, तो मत करो। ठीक है? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। अहल तो होते नहीं हैं, उनके कई मर्दों के पास तो कारोबार भी नहीं होता, बट क्या है, नहीं जी, दूसरी करनी है, तो फिर ये तो आई डोंट थिंक सो, ये तो हमारे मज़हब भी नहीं ऐसे कहता। तो वहाँ पे हाँ, लेकिन मैं उस बेवफ़ाई की बात कर रही हूँ, जैसे एक लड़का है और वो बाहर लाइक उसका कोई बिना निकाह के कोई रिलेशन है, लाइक सिर्फ़ फ़ोन पे बात है, मर्द है, कर रहा है, तो ये बड़ा बड़ा जो फैक्ट है ना, ये होती है असल में इसको। तो मेरा दिल करता है कि ऐसे टॉपिक पे भी कभी लिखा जाए तो क्या होता है, फिर उसके असरात क्या होते हैं, फिर वो उस मर्द के साथ क्या होता है, तो फिर वो जो एक है ना, वो एक बड़ा दिल करता है लिखने को। तो आई डोंट थिंक सो मैं लिखूँगी, लेकिन शायद मैं लिख लूँ अगर अल्लाह ने कभी मौका दिया, क्योंकि वो एक बिल्कुल ही अलग उसका जो भी होगा ना, अलग-अलग चीज़ें, अलग सब कुछ क्रिएट होगा। सेम टू ऐसे नहीं होगा, ऐसी चीज़ हो ही नहीं सकती। फिर वो एक रिग्रेट, एक सारी चीज़ें आपके साथ जो मसाइल हो रहे हैं, फिर वो सारा दिखाया जाएगा और वो होगा एक मज़े की चीज़। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे मेरे रब ने चाहा, मेरे प्यारे रब ने जो चाहा, वही होता है, जो मंज़ूर खुदा होता है। जब वो चाहेगा, जो चाहेगा वही मैं करूँगी। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, मेरे लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह ताला हम सबको बस अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे, खुश रखे, रुखे रखे आपको, मुझे खुश रखे। और मैं तो दुआएँ ही देती हूँ, बट मुझे जब कोई ऐसे-ऐसे कह देता है तो मुझे वो भी नहीं फ़ील होता। मैं हँसते-हँसते मैं बता रही होती हूँ कि अच्छा मुझे ये कहा, जो पहले बड़ा तकलीफ़ होती थी। और वही कहना यूज़्ड टू हो जाता है इंसान। होप सो आप लोगों को मेरी बातें समझ आई होंगी। आप लोग ऐसे ही मोहब्बत करते रहेंगे, ऐसे ही बताते रहेंगे कि आपको क्या-क्या अच्छा लगता है, आपको क्या-क्या अच्छा लगता है, कौन से टॉपिक अच्छे लगते हैं, किस टॉपिक पे पढ़ना अच्छा लगता है। कि मैंने कहा कि ये ना हो कि मेरे कुछ रीडर्स मेरे पास पहुँच जाएँ। नो, ऐसी बात नहीं है। इस राइटर ने बहुत अच्छा ये लिखा है, इस राइटर ने बहुत अच्छे मर्द लिखे हैं, जिस टॉपिक पे लिखे लड़कियाँ भी बहुत अच्छी लिखी हैं। तो मैंने कहा कि मैं हर किसी की बात नहीं कर रही। मैंने ये भी नहीं कहा बहुत अच्छे, मैंने उस दिन कहा कि मैं ना एक ड्रामा देख रही हूँ, बहुत मुझे अच्छा लगता है, बहुत मज़े का लगा है। मुझे लड़की का किरदार बहुत, बहुत, बहुत पसंद आया। मतलब मैं उस ड्रामे के लिए दीवानी हो चुकी हूँ, मुझे इतना पसंद आया है। तो मैं ना अपनी जो है ना फ्रेंड से डिस्कस कर रही थी, कज़न से। तो डिस्कस कर रही थी, तो उसने मुझे बोला, मैंने उसको बोला कि यार मुझे बहुत पसंद आया, काश मैं भी ऐसा किरदार लेती। उसने मुझे फ़ौरन बोला कि तुमने नैना का किरदार तो लिखा। मैंने कहा नहीं यार, नैना का किरदार वैसा नहीं था, ऐसा नहीं था। उसने कहा नहीं, तुम्हारे अपने जिस तरह का तुम लिख रही हो, जिस तरह का लोग पढ़ना चाहते हो, वो वैसे ही, वो समझो वैसा ही था, वो किरदार वैसा ही था। बड़ी वो अच्छी, उसने कहा। मैंने कहा हाँ। उसने कहा देखो, वो परिवश के लिए लड़ती है, परिवश के लिए लड़ती है, वो अदालत पहुँच जाती है, वो अपने घर से जाती है, और वो अरमान की जो दूसरी शादी का टॉपिक था, उस पे वो नहीं झुकती तो नहीं झुकती। पहले भी वो दूसरों अपनी फ्रेंड्स की मदद करने के लिए कहाँ पहुँच जाती है। मैंने कहा मैंने उसको मासूम कहती है, तुमने उसको बेशक मासूम दिखाया था, लेकिन ऐसे नहीं दिखाया था वो जो कई हीरोइनें झिल्लियाँ मारती रहती हैं, मतलब उन्हें समझ नहीं आई। मैंने कहा हाँ। कहती है वो कैसे वो अरमान के मुकाबिल आके खड़ी हो गई थी। और अगर आप लोगों ने नावल पढ़ा हो तो नैना शाह अरमान के मुकाबिल आके खड़ी हुई थी, अदालत में खड़ी हुई थी सबके खिलाफ, और उसने हर वो इल्ज़ाम लगाया था, हर वो सच्चाई सबके सामने, वो परिवश का मुकदमा जीती थी वो, और जीती थी। लेकिन फिर ज़ाहिर-सी बात है, दुःख और ये चीज़ें आती रहती हैं, और मज़े का नावल था। मैंने कहा हाँ यार, एक तो जब मैं ऐसी बातें किया करूँ ना तो आप मुझे ना थोड़ा-सा ऊपर पहुँचा देती। कहती मैं ऊपर नहीं पहुँचाती, मैं फैक्ट बात करती हूँ, आप खुद नहीं इतना अच्छा सोच रही होती, हम आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे होते। मैंने कहा अच्छा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू मच सो मच इतना अच्छा सोचने का और मेरी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ाने का। तो मैंने कहा ओके यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहती तुमने बहुत अच्छा लिखा था, तुम एक ड्रामा देख रही हो, ड्रामे में किरदार कितना खुल सकता है, कितना आगे जा सकता है, वो उस तरह का ही लिखेंगे जिस तरह लिखे। तुम
तुमने नावल के तौर पे लिखा, तुमने ज़्यादा फैंटेसी भी क्रिएट कर दी, थोड़ा सा हीरो हीरोइन का भी दिखा दिया, थोड़ी सी मोहब्बत भी दिखा दी, थोड़ा सा लड़की को रोता तड़पता भी दिखा दिया, तो तुम उस मुताबिक बात करो ना। तुम एक अलग चीज़ को, उस चीज़ को अपने इसके साथ कंपेयर करती हो, तो तुम ना किया करो। तुमने बहुत अच्छे किरदार लिखे और लड़कियों के किरदार बहुत अच्छे बने। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यार, बहुत थैंक यू। तो ऑल्सो जो बाकी में उसका जो टॉपिक था, मुझे तो अब महसूस होता है कि हाँ, अच्छा था, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो होप सो आप सबको भी पसंद आया होगा नैना का शाका। अगर आप लोगों ने वो नावल नहीं पढ़ा तो आप लोगों को करना क्या होगा कि आप लोग उसका पीडीएफ भी मुझसे ले सकते हैं और आप उसको वाईटी पे भी पढ़ सकते हैं। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो बद किरदार जो नावल था वो तो एक ऐसा मोमेंट इतना बस ठीक था, लाइक, लेकिन आई थिंक जो तेरे इश्क था ना वो मेरा आई थिंक सबसे अच्छा। उसमें बहुत कमज़ोर किरदार भी थे। जो क्या नाम था, आप सॉरी क्या, बासित की वाइफ, सच मुझे भूल गया है। तो वो एक किरदार था जिसको आप कमज़ोर भी कह सकते हैं और बहादुर भी कह सकते हैं, बहादुर भी कह सकते हैं कि उसने वो जो चीज़ें, जो बासित का रवैया बर्दाश्त किया था बड़ी खामोशी से। अब खामोशी से एक लड़की का खामोश रहना अच्छा नहीं होता, लेकिन एक लड़की का पूरे उस घर को और घर को जंग में तब्दील करना आगे बड़े मकासद होते हैं। उसका भाई था, उस कज़न्स थे आपस में, तो वो चीज़ें थीं। वो ऐसी लड़की थी, थोड़ी-सी डर गई थी। एक वक़्त में कमज़ोर भी थी, एक वक़्त में मज़लूम भी थी, एक वक़्त में ताकतवर भी थी। तो वो कह सकते हैं रिमल का बहुत प्यारा किरदार था और रूहान शाह का तो बात ही कोई ना करे। वो बड़ा खूबसूरत करैक्टर था और मुझे अपने उन करैक्टर से बहुत प्यार है। और उसके बाद जुनून तेरे इश्क में के आ जाता है बुरहान, माय गॉड! नूर, मैं अपनी तारीफ़ें अब खुद ही करती जा रही हूँ। तो वो बुरहान का करैक्टर बहुत प्यारा था। हैज़ल का करैक्टर यार कितना मज़बूत था। किस तरह वो खड़ी हो गई थी जाज़िम के सामने। तो ऐसी बात नहीं है जो नूर को कहते हैं ना, तो वो बहुत प्यारे कैरेक्टर्स लिखे हैं और अब भी बहुत प्यारे लिखे हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा-सा पता है मसला क्या है? बस ये है कि कैरेक्टर्स ज़्यादा हैं, बारी थोड़ी-सी आती है तो थोड़ा-सा हो जाता है फिर, लेकिन कैरेक्टर्स बहुत प्यारे हैं। इंशाल्लाह जब ये तो नॉवल ख़त्म हो जाएगा तो फिर इसके बारे में बात किया करेंगे कि ये कैरेक्टर बहुत अच्छा लिखा है, क्योंकि एंडिंग से फ़ैसला होता है कैरेक्टर्स का और सारी चीज़ों का। होप सो आपको बहुत सारा